सुमित जी, पुतिन भारत के दौरे पर है। किस तरह का मैसेज चाइना को जा रहा है, ट्रंप को जा रहा है, जो गर्मजोशी पीएम मोदी और पुतिन के बीच में दिख रही है? ग्लोबल टाइम्स कैसे रिएक्ट कर रहा है? हाँ जी, दो दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, चाइना और अमेरिका। दोनों का रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अमेरिका में सदमा है कि इतना प्रेशर डाला पुतिन के ऊपर भी और मोदी के ऊपर कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए। उस प्रेशर के बाद भी मोदी जी हाथ मिलाते हैं, जप्फी डालते हैं, खुद रिसीव करने जाते हैं पूरे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर। वो एक तस्वीर बहुत कुछ बयान कर गई। ये इंडिपेंडेंट भारत है, तुम्हारी डिक्टेशन के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। ये छोटा मैसेज नहीं है। और वेस्टर्न मीडिया में ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया कि मोदी ने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है। ये वॉशिंगटन पोस्ट और वहां पर आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। वही भाषा जो यहाँ पर राहुल गंदगी बोलता है, वही वहां पर बोला जाता है। पहली बात ये। दूसरा, अब उन्होंने क्या बोल दिया कि मीटिंग तो कर लिया आपने, कहीं आप तेल मत खरीद लेना, कहीं आप हथियार मत खरीद लेना। अभी देख लेना, अभी जब जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसके अंदर आपको हथियारों की बात भी सुनाई देगी। उसमें आपको तेल की बात भी सुनाई देगी, आपको एनर्जी सिक्योरिटी की बात सुनाई देगी। प्लस एक चीज और है, आपको याद होगा अभी रिसेंटली जब पुतिन ने आना था यहाँ पर, कल आना था, एक दिन पहले उससे हमारे सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किया गया। वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ग्लिच आ गया है और ग्लिच आने से सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। सॉफ्टवेयर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। आपको याद होगा पहले भी इन्होंने हमारी कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स को ग्लिच के नाम कर बोलकर ब्लॉक कर दिया था। अब दोबारा से हमारे सारे एयरपोर्ट्स को इन्होंने मैसेज ब्लॉक करने के बाद एक मैसेज भेजा कि जो लाइन है उसको क्रॉस मत करना। ये पुतिन को भी और मोदी को एक मैसेज था। और हमने क्या किया, सारी लाइनें मिटाकर जप्फी डाल दी पुतिन को। तो ये चीजें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये क्यूज हैं। और जब माइक्रोसॉफ्ट से पता किया कि भाई आपका वहां पे सिस्टम बंद है, तो बोले ये हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अमेरिका में बैठकर माइक्रोसॉफ्ट के पास मैसेज ये है कि इंडिया में सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भारत के अंदर सारे एयरपोर्ट बंद है। तो ये मैसेजिंग होती है डीप स्टेट की तरफ से कि भाई वी कैन कंट्रोल यू। ये मैसेज था पुतिन को कि देख देख लीजिए आपका दोस्त कितना वनरेबल है। तो ये चीजें हैं, ये लड़ाई है, ये चलती रहेंगी। तो ये तो हो गया अमेरिकन साइड का हाल। अब चाइना पे आए थे। चाइना में पॉजिटिव न्यूज भी है और नेगेटिव भी है। अब दोनों का मतलब क्या है, पहले पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव बाद में करेंगे। पॉजिटिव न्यूज ये है कि पुतिन अगर मोदी से मिलेंगे तो चाइना कुछ चाहता है जो मोदी जी से, लेकिन मोदी जी हाँ नहीं कर रहे। वो है कि ब्रिक्स की करेंसी पे अगर मोदी जी हाँ कर दे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि चाइना अकेला ब्रिक्स की करेंसी शुरू नहीं करवा सकता। उसके लिए उसे चाहिए कि भारत टैग अलोंग साथ में हो। रशिया का इंटरेस्ट है कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी आए। मैं समझाता हूं कैसे। अभी क्या है कि पूरी दुनिया डॉलर के ऊपर काम करती है, लेकिन डॉलर ने हमें हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। हम कौन सी कंट्री से कौन सा तेल खरीदेंगे, डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। हमने अगर आज रशिया से तेल खरीदा है, प्रॉब्लम रशिया से तेल खरीदने की नहीं है। हमने रशिया से तेल खरीदा इंडियन रुपी में। अगर हम डॉलर में खरीदते रहते तो अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमने इंडियन रुपी में किया है, डॉलर को छोड़ दिया तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर 1 या 2% भी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो अगर डॉलर को छोड़ती है तो अमेरिका के अंदर भुखमरी आ जाएगी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चाइना, रशिया, भारत, ये 3 कंट्रीज अगर मिलकर काम करें तो 27% दुनिया की इकोनॉमी डॉलर से बाहर निकल जाएगी। 1-2% पे वहां पे हाहाकार मचता है, 27% में आप समझ लीजिए अमेरिका का गेम सेट मैच ओवर, वो वाला हाल हो जाएगा। इसलिए चाइना एक मैसेज भेज रहा है कि ब्रिक्स की करेंसी में किसी तरीके से भारत को मिलाया जाए। और भारत ने भी एक मास्टर स्ट्रोक कर दिया। मोदी तो गुजराती है, उनको मालूम है कि बिजनेस कैसे कर रहा है। उन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम भाई ब्रिक्स का स्यापा नहीं डालते जब तक डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, इसको ठंडे बस्ते में डालते हैं, 1-2 साल में कर लेंगे। क्यों ना हम अपनी अपनी करेंसीज में काम करें, मैं रुपये में काम करूंगा, वो रूबल में काम करेगा, तुम युआन में काम करते रहो। अगर हम तीनों अपनी करेंसीज में काम करते रहें, और दूसरा एक और चीज है कि आपको कहीं और जाकर माल बेचने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना माल मेरी मार्केट में बेचिए। मैं दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे बड़ी मार्केट हूं आज की डेट पे, और मेरा जो माल है मैं आपकी कंट्री में बेचता हूं। तो पुतिन ने
पहली बात ये करी है कि हम यहाँ पर ट्रेड डील साइन करने आए हैं, प्लस हम इंडियन प्रोडक्ट्स को भी खरीदने आए हैं। इसलिए वो इतनी बड़ी डेलीगेशन लेकर आए हैं कि यहाँ पर भारतीय सामान को खरीदा जाएगा। ना दिस इज ये बहुत बारीक चीजें हैं जो मीडिया कई बार कवर नहीं करता है, तभी ये चीजें के ऊपर हमारी नजर है और चाइना की नजर भी है। इसलिए इस विजिट से पहले चाइना ने 2-3 हरकतें करी। एक, जो हमारे भारतीय प्रोडक्ट्स हैं वो पहले बैंड थे चाइना के अंदर, अभी यहाँ पे मार्केट खोल दिया है। मुझे यहाँ पर पहली बार गर्व से बता रहा हूँ, भारतीय प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया चाइना में दिखते हैं। अब आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाइए, आपको भारतीय प्रोडक्ट दिखते हैं। ये सिर्फ मसाले की और वो बात नहीं है, इवन कि हमारे खिलौने हैं, जबकि चाइना ऑलरेडी टॉय मार्केट में बहुत आगे है, लेकिन जो सॉफ्ट टॉयज है वो भारतीय आने शुरू हो गए, मसाले आते हैं, प्लास्टिक का सामान है, ये ऐसा ऐसा मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन हमारी होनी शुरू हो गई। दूसरा, चाइना ने ऑलरेडी जो भारतीय फ्लाइट्स हैं उसको चालू करवा दिया डायरेक्टली, वीजाज मिलने शुरू हो गए हैं। प्लस एक जो के वीजा इशू किया था कि जितने भी H1B वीजा जिनको नहीं मिलता है, आप कहना आइए यहाँ पर हमारे साथ मिलकर ये सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं ताकि अमेरिका की जो हेजेमनी है उसको हम काउंटर कर सके। ये कुछ क्यूज हैं जो चाइना चाहता है आपके साथ, और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूं चाइना के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, ये दोगले इंसान है। मैं अपनी वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाइनीज की बात कर रहा हूं। बट प्रॉब्लम एक और है कि चाइना इस वक्त फंसा हुआ है। चाइना के पास कोई दोस्त नहीं है, उसका एक ही दोस्त था पाकिस्तान, वो भी आपको मालूम है आजकल उसकी भी वाट लगी पड़ी है। तो चाइना अगर चाहेगा, अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो क्या करेगा? अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है, यूरोप डाउन है और किसी के पास हैसियत नहीं है, हम ही रहते हैं। उन्होंने भारत को एक दोस्त बना लिया। ये दो दो चीजें हो गई जिसके कारण ये जो सारा कुछ हो रहा है वेस्टर्न मीडिया में और चाइना में, इसको बड़े डिफरेंटली देखा जा रहा है। चाइना में जो पॉजिटिव न्यूज ये है कि अगर मोदी जी मान जाए, ट्रेड के लिए तो मान गए हैं, फ्लाइटें चालू करती हैं 5 साल के बाद, जो गर्मी सर्दी थी बॉर्डर के ऊपर वो कम हो गई है, ये पॉजिटिव साइंस है। तो वो चाहते हैं कि ये काम हो, ये चाइना रशिया भारत इकट्ठे मिलकर अमेरिका को डाउन करें, ये पॉजिटिव न्यूज हो गया। दूसरा एक और है, दूसरा न्यूज ये है जो नेगेटिव न्यूज है कि जो हम हथियार खरीद रहे हैं, जो हम को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए अगर हम सिर्फ हथियार खरीदते रशिया से तो चाइना को प्रॉब्लम नहीं था। उसे मालूम है कि ये रशिया से ये सामान आएगा, ये 2029 पे 30 पे जाकर आएगा, तो दिल्ली बहुत दूर है, उससे पहले बहुत पानी पुलों के नीचे से निकल चुका होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी ने गेम को चेंज कर दिया। भी एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं चाइना के साथ, आइए मिलकर हम अपनी करेंसीज पे काम करते हैं, हम ट्रेड करते हैं, और दूसरी तरफ अब रशिया से ट्रांसफर करवा रहे हैं टेक्नोलॉजी। भाई ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी आपने को डेवलप करके ट्रांसफर करी, कुछ ही महीनों में हमने ब्रह्मोस निकाल दी। तो चाइना को मालूम है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आएगा तो भारत ने तो 1-2 साल में अपने ये सारी चीजों को बना के निकाल देना है, लेकिन अगर रशिया से खरीदेंगे तो 5 साल लग जाएंगे। तो चाइना को जो नेगेटिव न्यूज है कि हम S-500 यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, S-400 को बनाने की बात कर रहे हैं, सुखोई 57 है, ऑयल की डील्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, बहुत कुछ है टेबल के ऊपर। दिक्कत को डेवलपमेंट में है, क्योंकि जब हम डेवलप करेंगे यहाँ पर मिलकर रशिया के साथ, तो हम जो हमारा जो कावेरी इंजन है, हमारा ये सुखोई को हम अपग्रेड कर रहे हैं, हमारा तेजस है, हम उसको भी तेजी से डेवलप करेंगे। दिक्कत उस चीज की है, तो नेगेटिवली उस चीज को देखा जा रहा है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि पॉजिटिव न्यूज क्या है, नेगेटिव न्यूज क्या है।